एग्ज़ाम्स करीब हैं और अब इंग्लिश का पेपर भी आपको एग्ज़ाम में सभी को देना ही है। इंग्लिश के पेपर में बहुत सी चीज़ें ग्रामर पार्ट में पूछी जाती हैं। अपने डू एस डायरेक्टेड के काफ़ी वीडियोस हैं जो आप लोगों ने देख ही लिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, उसके लिए धन्यवाद। उसी डू एस डायरेक्टेड के साथ एक फिल इन द ब्लैंक का पार्ट भी आता है बच्चों। फिल इन द ब्लैंक के पार्ट में प्रपोजिशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। हम डिटर्मिनर्स, आज जो हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक की, डिटर्मिनर्स के बारे में हम बात करेंगे और वो भी अभी मैं इस पार्ट में आपको सेलेक्टेड डिटर्मिनर्स, 6 डिटर्मिनर्स के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली डिटर्मिनर्स उसका अर्थ ही है डिटरमाइन करने वाले जो वर्ड होते हैं, दैट आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स, निर्धारक जिनको हिंदी में कहा जाता है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे और जितना आसान हो सकता है सरल से सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपसे वो गलतियां ना हो। सम एनी का यूज़ करने को आता ही है, मैनी और मच का यूज़ करने को आता है, फ्यू लिटिल का यूज़ करने को आता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वेयर टू यूज़ सम, वेयर टू यूज़ एनी, व्हेन टू यूज़ मच, व्हेन टू यूज़ मैनी। तो अभी तक सबसे पहले तो वीडियो देखने से पहले चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिटर्मिनर्स में, सम और एनी। इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सम कब यूज करना है, एनी कब यूज करना है। हिंदी शाब्दिक अर्थ पे मत जाइए। सम का अर्थ कुछ भी होता है, सम का अर्थ कोई ये भी होता है। जरूरी नहीं है कि सम का अर्थ हमेशा कोई या कुछ ही निकले। जैसे समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। ही मेट समवन, वो किसी से मिला। आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है। तो देखिए सम के अलग अलग तीनों में अर्थ निकल के आए हम। तो हिंदी के शाब्दिक अर्थ से नहीं, इंग्लिश ग्रामर में कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन सम और एनी का यूज करते हैं। सम यूज किया जाता है इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, मीन्स अफर्मेटिव, आर रिक्वेस्ट, आर सजेशन। तो जहां कहीं भी यदि सेंटेंस, ठीक है ना, हिंदी में ही मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यदि सेंटेंस आपका जो है वाक्य, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव जिसको लैंग्वेज में या ग्रामर में कहा जाता है अफर्मेटिव, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है या रिक्वेस्ट है या सजेशन है, ऑफर है, सजेशन है, कोई ऑफर है, तो वहां हम यूज करते हैं सम। परमिशन है, परमिशन में भी अब मान लीजिए ये है सेंटेंस, आई हैव फूड टू ईट, या जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, वर्ब ईट की जगह हैव यूज कर ले, दैट इज बेटर। आई हैव फूड टू ईट या फूड टू हैव। ऑप्शन आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको ऑप्शन दे दिए सम, एनी, क्या यूज करेंगे दोनों में से। तो यहां चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए हम यूज करेंगे सम। अब एक चीज और है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, सकारात्मक वाक्य जिनको हिंदी में बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की पहचान तो बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा ही होता है, तो आसानी से पहचान में आ जाता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। नेगेटिव ऐसे वाक्य जिनमें नो, नॉट, नेवर ये दिया हो, हार्डली, स्केर्सली, वो सेंटेंस होते हैं नेगेटिव। तो यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, अब ये सेंटेंस जो है आई हैव फूड टू ईट या आई हैव फूड टू हैव, ना तो क्वेश्चन मार्क लगा है इसमें, ना ही नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्केर्सली कुछ यूज हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में सम यूज करेंगे। या जैसे ये है, ही मेट
ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये ठीक है। सम एनी, इसमें भी आपको मान लीजिए ऑप्शन दे दिया है सम एनी, दोनों में से क्या यूज करेंगे, तो ही मेड ऑफ हिज फ्रेंड्स सम या एनी, तो यहां पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए सम का यूज करेंगे अपन कि ही मेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने कुछ एक दोस्तों से मिला। एनी कहां यूज करेंगे भाई, ये बात यदि एनी की करें, अच्छा एक और ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है कि रिक्वेस्ट में भी, सजेशन में भी, ऑफर में भी, जैसे ये है वुड यू लाइक टू हैव फूड, और सॉरी लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा, इसमें सम और एनी, सम एनी दोनों में से क्या यूज करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव फूड, क्वेश्चन मार्क लगा है पर फिर भी सम यूज करेंगे। अब आप सोचोगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि जब क्वेश्चन मार्क लगा हो तो एनी यूज करना, पर चूंकि वुड यू लाइक टू हैव फूड रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ऑफर है, कोई प्रपोजल है, उसमें वुड यू लाइक, क्या आप, चूंकि यहां हम एक रिक्वेस्ट जैसे ही बात कर रहे हैं इसलिए यहां वुड यू लाइक टू हैव सम फूड, तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि रिक्वेस्ट है या कोई ऑफर हम कर रहे हैं, किसी को परमिशन की बात कर रहे हैं, वहां पे हम यूज करेंगे सम। बाकी जनरल जितने भी प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनमें एनी यूज करेंगे। एनी कहां यूज करते हैं, यदि सेंटेंस नेगेटिव है, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं मैं आपको, नेगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉट, नेवर, हार्डली, स्केर्सली ये दिया हो एंड सो ऑन इत्यादि, ऐसे सेंटेंस जो नेगेटिव हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा होता, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें यूज करना है एनी। जैसे यही वाक्य था ना, ही मेट, यही यदि हम कहें ही डिड नॉट मीट फ्रेंड, अब इसमें भी ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया आपको सम एनी, दोनों में से कुछ एक यूज करना, तो चूंकि नॉट दिया नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे एनी। ही डिड नॉट मीट एनी फ्रेंड, या और मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं इसमें, जैसे यदि हम बात करते हैं हैव यू सीन वन हियर, और क्वेश्चन मार्क, सम एनी यूज करना, हैव यू सीन वन हियर, एनी वन या सम वन, चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी यूज करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस में, रिक्वेस्ट में, प्रपोजल, ऑफर, सजेशन में हम सम यूज करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्यों में हम एनी यूज करते हैं। पर ऐसे क्वेश्चन जो रिक्वेस्ट है, ऑफर हैं, प्रपोजल हैं, यदि ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य हैं जिनमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या कोई ऑफर है या सजेशन है, वहां पे हमें सम यूज करना है। ओके, अब बात करते हैं अपन मैनी और मच की। मैनी कब यूज करेंगे, मच का। मैनी और मच जो मैं आपको बता रहा था, मैनी का यूज करते हैं जब हम काउंटेबल नाउन की ज्यादा संख्या बतानी हो, तो उसके पहले हम लगाते हैं मैनी।
अनकाउंटेबल नाउन की ज़्यादा मात्रा बतानी है, उसके पहले लगाते हैं मच। अब बात आती काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है। काउंटेबल मीन्स जिसको काउंट कर सकते, जैसे ये पेन 1 2 3 4 5 6 7 8 हम काउंट कर सकते। फिंगर 1 2 3 4 5 6 हम काउंट कर सकते। चेयर काउंट कर सकते। फैन 1 2 3 4 5 फैन काउंट कर सकते। लेकिन फैन से जो एयर आ रही है, एयर को अपन काउंट नहीं कर सकते। अपन ये बोलते हैं कि इस कमरे में 4 पंखे हैं, पर ये नहीं बोलते हैं कि 4 पंखों से 95 हवा आ रही है, 5 हवा और आ जाए तो 100% हवादार हो जाए ना, ऐसा नहीं बोलते ना अपन कभी भी। तो एयर को हम काउंट नहीं कर सकते, हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, शुगर को काउंट नहीं कर सकते, टी को काउंट नहीं कर सकते। कप ऑफ टी जरूर हम काउंट करते हैं, टी के कप काउंट कर सकते हैं, लेकिन टी काउंट नहीं होती। टी कैसा होता है, चाय ज़्यादा बनी है, चाय कम बनी है। ऐसा नहीं होता है कि चाय 2 चाय बनी है, 4 चाय और बन जाती तो फुल हो जाती है। जो दुकान पे जो बोलते हैं ना 2 चाय देना, एक्चुअली वो 2 चाय नहीं होता, वो होता है चाय के 2 कप या चाय के 2 कप। तो आजकल बहुत कम जगह ही मिलते हैं, डिस्पोजेबल ही मिलते हैं, तो चाय के 2 डिस्पोजेबल दे दीजिए। काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती हो जाती, वो काउंटेबल हैं। जिनकी गिनती नहीं होती वो अनकाउंटेबल। सभी गैसेस, लिक्विड्स, क्वालिटीज़ जितनी भी होती हैं सब अनकाउंटेबल हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ही हैज़ मच ऑनेस्टी, उसमें बहुत ईमानदारी है, ठीक है ना। ईमानदारी को अपन काउंट नहीं करते, ज़्यादा ईमानदारी और कम ईमानदारी, ऐसा कभी नहीं होता कि 90 ईमानदारी है, 10 ईमानदारी और मिल जाए 100% ईमानदार हो जाएगा, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन को, और दोनों का यूज़ किया जाता है काउंटेबल अनकाउंटेबल के पहले, पर अधिकता बताने के लिए। तो काउंटेबल की अधिकता बताना मैनी यूज़ करेंगे, अनकाउंटेबल की अधिकता बताना मच यूज़ करेंगे। शी हैज़ बुक्स, मैनी या मच। बुक्स हम काउंट कर लेते हैं, 1 पुस्तक, 2 पुस्तक, 3 पुस्तक, 4 पुस्तक, तो काउंटेबल के पहले मैनी। ही बॉट पेन्स मैनी यूज होगा, मैनी पेन्स। पेन हम काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5। दे विल आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन हम काउंट करते हैं, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 10 प्रश्न, तो काउंटेबल है, इसके पहले मैनी यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन जो है, जैसे शी हैज वर्क, हाँ अब ये ध्यान रखना, वर्क, हेयर, फर्नीचर और बाकी मैंने जो बताया आपको, लिक्विड हैं, फूड हैं और अन्य चीज़ें, क्वालिटीज़ हैं हमारी, इमोशंस हैं हमारे, ये सब अनकाउंटेबल हैं। शी हैज़ वर्क अनकाउंटेबल है, ध्यान रखना। मुझे बहुत सा काम है, उसे बहुत कम काम है। काम हिंदी में भले आप कह दो कि 2 काम, 3 काम, 4 काम, पर इंग्लिश में ध्यान रखना, वर्क अनकाउंटेबल है, इसके पहले मच लगेगा। शी हैज़ मच वर्क, उसे बहुत सा काम है। वी बॉट शुगर अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते हम शक्कर को। शक्कर के दाने काउंट हो सकते हैं, शक्कर काउंट नहीं होती। आई हैव वर्क टुडे, तो ये वर्क अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल। या ही हैज़, हाँ ये एक और ध्यान रखिए, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। मनी, मैनी, मच। मनी ध्यान रखना, मनी अनकाउंटेबल है, रुपीस काउंटेबल है, कॉइन काउंटेबल है, लेकिन मनी जो है, मनी अनकाउंटेबल है, इसके पहले मच मनी, मच वाटर, मच मिल्क। तो ये अनकाउंटेबल की एक और आइडेंटिफिकेशन ये है, उसका प्लूरल नहीं होता। वर्क्स नहीं होगा। शुगर आपने नहीं सुना होगा कभी भी कोई बोल रहा शुगर्स, बहुत सारी खरीद ली 5 किलो, तो शुगर्स नहीं बोलते, तब भी शुगर ही रहेगा वो। मनी, ठीक है, किसी के पास कितनी ही मनी हो, बिल गेट्स जो हैं हैज मच मनीज नहीं बोलते अपन, कितना ही पैसा हो वो मनी ही कहलाएगा, ठीक है। वाटर, बाढ़ जाती नदी में तो वाटर ही कहलाता है, वाटर्स नहीं होता, कितना ही सारा पानी हो जाए। तो इनके अनकाउंटेबल जो हैं, प्लूरल इनका नहीं होता, काउंटेबल का होता। आप देख लीजिए, बुक का अपन बुक्स बोलते हैं, फ्रेंड्स, बॉय, बॉयज, गर्ल्स, टेबल, टेबल्स, फैन, फैंस,
तो मच और मैनी या मैनी मच, ध्यान रखिए मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के पहले, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले। इसके बाद अपन बात करते हैं फ्यू और लिटिल की। फ्यू लिटिल की जब हम बात करते हैं, फ्यू और लिटिल दोनों कम को बताता है। जैसे मैनी और मच ज़्यादा को बताता है, फ्यू और लिटिल कम को बताता है। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि यार कुछ एक लोग ही आए थे वहाँ पे, थोड़ा सा ही काम बचा है, जरा सा ही रुक पाए, तो ये कम को बताते हैं फ्यू और लिटिल। जैसे मैनी का यूज़ हम करते हैं काउंटेबल नाउन की ज़्यादा संख्या बताने के लिए, फ्यू का करते हैं काउंटेबल नाउन की कम संख्या जब बतानी हो। तो मच का प्रयोग करते हैं हम काउंटेबल की अधिकता बतानी हो, लिटिल का प्रयोग करते हैं काउंटेबल की कमी बताने के लिए। काउंटेबल अनकाउंटेबल मैंने बताई है, काउंटेबल जिनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 जिनके पहले नंबर रखा जाते हैं, अनकाउंटेबल उसके पहले नंबर यूज नहीं होते, उनको हम काउंट गिन नहीं सकते, उनको हम कम ज़्यादा जरूर बता सकते हैं पर गिन नहीं सकते। फ्यू काउंटेबल के पहले, जैसे आई बॉट नोटबुक्स, नोटबुक को हम गिन लेते हैं, एक नोटबुक दुकान वाले से अपन बोलते हैं ना एक नोटबुक देना, या कॉपी भी बोलते हैं उसको, 1 कॉपी दीजिए, 2 कॉपी दीजिए, 10 कॉपीज दीजिए। आई बॉट नोटबुक्स, फ्यू या लिटिल, तो नोटबुक काउंटेबल है इसलिए इसके पहले फ्यू। वी विल स्पेंड डेज, दिन हम गिन लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 20 दिन, तो इसके पहले भी फ्यू। ही सेड बैड वर्ड्स, यहाँ बैड अकेला मत देखना, बैड वर्ड्स पूरा है ये फ्रेज, बैड वर्ड्स। वर्ड्स हम गिन लेते हैं, वर्ड गिनते हैं ना, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, राइट योर आंसर इन 75 वर्ड्स, तो काउंटेबल है, काउंटेबल के पहले फ्यू। फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन की कमी को बताना है तो लिटिल। देयर वॉज वाटर इन द टब, फ्यू या लिटिल, वाटर अनकाउंटेबल है इसके पहले लगेगा लिटिल। द बॉय हैज नॉलेज, नॉलेज ज्ञान को गिन नहीं सकते, ज्ञान कम ज़्यादा ऐसा होता है, तो नॉलेज अनकाउंटेबल है उसके पहले भी लिटिल। तो सम, एनी, मैनी, मच, फ्यू और लिटिल, 6 डिटर्मिनर्स के बारे में आज हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको अब ये कॉन्सेप्ट 6 का क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।